मोनोसेक्राइड के बाद हम ओलिगोसेक्राइड्स, जो इसका अगला भाग है वो देखते हैं हम। तो ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट्स जो दो या दो से अधिक मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। अब ये देखिए, निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित ये निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। ये निम्नलिखित तीन प्रकार के होते, जो इसका पहला प्रकार होता है वो होता है डाइसेक्राइड और बी जो होता है इसका वो ट्राइसेक्राइड और सी टेट्रासेक्राइड। अब हम डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड को डिटेल में पढ़ते हैं, तो इसके लिए इसे रफ करना पड़ेगा। तो अगला जो प्रकार हम देख रहे थे वो ओलिगोसेक्राइड का एक पार्ट था, जो था डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में देखिए, ये दो मोनोसेक्राइड्स के दो मोनोसेक्राइड के दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, अब इसके भी दो प्रकार होते हैं। जो इसका प्रकार होता है, वो पहला जो प्रकार होता है वो देखिए, वो होता है रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड। रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड में क्या होता है? जैसे इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, माल्टोज। माल्टोज है जो क्योंकि डाइसेक्राइड की बात हो रही है, ये कितनी मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा? दो। तो ये किससे मिलकर बना होता है? ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है लैक्टोज। जो को मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। देखिए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जरा से एक OH इधर से उधर हो जाता है तीसरे कार्बन सेंटर पर, तीसरे कार्बन पर, इसलिए ग्लूकोज को फ्रैक्टोज पढ़ दिया जाता है, वो सॉरी गैलेक्टोज पढ़ दिया जाता है। इसलिए आप आइसोमरिज्म वाली क्लास इसके बाद लीजिएगा जरूर। उसके बाद इसी का जो दूसरा टाइप होता है वो होता है हमारा नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड। इसमें इसके एग्जाम्पल है हमारे शुगर।
शुगर हमारी मिलके बनी होती है ग्लूकोज के दो यौगिकों से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। ओके, ये गलती हुई थी जो हमने सही कर ली। इसके बाद जो हमारा आता है अगला क्लासिफिकेशन, वो आता है डाई है तो ट्राई आएगा, बी ट्राई सेक्राइट, ट्राइसेक्राइड का एग्जाम देखिए, ट्राइसेक्राइड मोनो दो से मिलकर बना है, तो ये कितने से मिलकर बनी होंगी, वो डाई दो मोनोसेक्राइड की दो इकाइयों से मिलकर बना है, तो ये मोनोसेक्राइड्स की तीन इकाइयों से मिलकर, क्योंकि ट्राई शब्द आ रहा है, तीन इकाइयों से मिलकर बना होगा, इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है रेफिनोज, रेफिनोज, ये रेफिनोज जो मिलकर बना होता है ग्लूकोज फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज प्लस गैलेक्टोज, टोज, ये तीन से मिलकर बना होता है। इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद आता है हमारा सी टेट्रा, टेट्रा सेक्राइड, टेट्रा सेक्राइड, टेट्रा का मतलब चार होता है, तो ये मोनोसेक्राइड्स की मोनो सेक्राइड की चार इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसका एग्जाम्पल है जो मिलकर बना है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज एक ग्लूकोज प्लस एक मॉलिक्यूल फ्रैक्टोज प्लस दो मॉलिक्यूल गैलेक्टोज। तो इसी के साथ हमारा ये शर्कराओं का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। इसके बाद पॉलीसेक्राइड बचेगा, यानी ये अशर्कराएं, उसका अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।